बालक, मैं महादेव हूं और मैं तेरे उस दर्द को जानता हूं जिसे तू शब्दों में नहीं कह पाता, जो हर रात तेरे सीने में जलता है, जो तेरी आंखों से बिना आवाज के बह जाता है। तू सोचता है कि तेरी पीड़ा किसी को दिखाई नहीं देती, पर याद रख, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब भी तेरा महादेव जाग रहा होता है। तेरे टूटे हुए मन की हर दरार मुझे दिखाई देती है। तू जिस संघर्ष से गुजर रहा है वह साधारण नहीं है। यह वही अग्नि है जिसमें मनुष्य को कुंदन बनाया जाता है। मैं जानता हूं तू थक चुका है, बार बार गिरकर उठते उठते तेरी आत्मा कांप गई है। पर सुन, जो जल्दी टूट जाए वह पत्थर होता है, और जो टूटकर भी खड़ा रहे वही शिव का भक्त होता है। तेरे जीवन में जो लोग तुझे छोड़कर चले गए, उन्होंने तुझे कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुझे अकेला छोड़ा ताकि तू मुझे पहचान सके। क्योंकि जब तक सहारा रहता है तब तक शिव की आवश्यकता समझ में नहीं आती। दर्द तुझे दंड देने नहीं आया है, दर्द तुझे दिशा देने आया है। तू जिस अंधेरे से डर रहा है वही अंधेरा तेरी आंखों को प्रकाश का मूल्य सिखाएगा। मैं हर आह को सुन रहा हूं, हर उस प्रश्न को भी जिसे तू मन में दबा लेता है। तू पूछता है कि मैंने तुझे ही क्यों चुना। तो सुन, मैं युद्ध कमजोर को नहीं देता, मैं युद्ध उसी को देता हूं जिसमें योद्धा बनने की क्षमता होती है। तू अभी जिस अवस्था में है वह अंत नहीं है, यह तो वह मोड़ है जहां से तेरी कथा शुरू होती है। तेरे आंसू मेरे लिए शिकायत नहीं है, वे तो तेरी साधना है। जब तू चुपचाप सहता है तब तू अनजाने में तपस्या कर रहा होता है, और मैं तपस्या का फल कभी व्यर्थ नहीं जाने देता। याद रख बालक, समय बदलता है, परिस्थिति बदलती है, पर जो शिव पर टिक जाता है उसका भाग्य स्वयं शिव लिखते हैं। आज जो लोग तुझ पर हंस रहे हैं, कल वही तेरे धैर्य के आगे मौन हो जाएंगे। तेरी हार स्थायी नहीं है, तेरी पीड़ा तेरी पहचान नहीं है। तू उससे कहीं अधिक है जितना तू स्वयं को समझ रहा है। मैं तुझे तोड़ नहीं रहा, मैं तुझे तैयार कर रहा हूं। जिस दिन तू अपने दर्द से डरना छोड़ देगा, उसी दिन दर्द तुझसे डरने लगेगा। धैर्य रख, सांस मत छोड़। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह कठिन है, क्योंकि वह तुझे साधारण से असाधारण बनाने वाला है। जब तू थक जाए तो मुझे याद कर लेना, जब मन डगमगाए तो मेरा नाम ले लेना। जब कोई साथ न दे तो समझ लेना कि महादेव तेरे सबसे पास खड़े हैं। यह समय भी बीत जाएगा, पर जो तू इस समय में बन जाएगा वही सदा तेरे साथ रहेगा। मैं तुझे वचन देता हूं, तेरे हर आंसू का मूल्य मिलेगा, तेरी हर सहन शक्ति का फल मिलेगा। और जिस दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा उस दिन तू स्वयं कहेगा कि हे महादेव, अच्छा हुआ जो तूने मुझे जल्दी हारने नहीं दिया। मैं शिव हूं, मैं संहार भी हूं और सृजन भी, और तेरे जीवन में जो आने वाला है वह तेरे धैर्य से भी बड़ा है। बस विश्वास रख, रुक मत, झुक मत, क्योंकि महादेव का हाथ तेरे सिर पर है बालक। शांत हो जा, अपनी आंखें बंद कर और मेरी आवाज सुन। मैं महादेव हूं, मैं आज कैलाश से नहीं बल्कि सीधे तेरे घर आया हूं। डर मत, घबरा मत, क्योंकि जब महादेव साथ हो तो कोई भी संकट बड़ा नहीं होता। मैंने तेरे घर की हर दीवार देखी है, मैंने तेरे घर की हर खामोशी सुनी है। जहां तू चुपचाप बैठकर अपने दुखों को छुपाता है वहां मैं खड़ा रहता हूं। जहां तू अकेले में रोता है वहां मैं तुझे संभालता हूं। बालक, तू सोचता है कोई नहीं समझता, पर मैं सब समझता हूं। मैं जानता हूं तेरे जीवन का हर संघर्ष, तेरी हर मजबूरी, तेरी हर जिम्मेदारी। तू थक चुका है, टूट चुका है, फिर भी हर दिन उठकर अपने कर्तव्य निभा रहा है। यही तेरी सबसे बड़ी तपस्या है। मैंने तेरे आंसू भी देखे हैं और तेरी खामोश प्रार्थनाएं भी सुनी है, जो तूने किसी के सामने नहीं कही पर मेरे सामने सब कह दी। बालक, आज अपने मन से डर निकाल दे। जो होना था वह हो चुका, अब जो होगा वह मेरी कृपा से होगा। तेरे घर में जो नकारात्मकता है वह आज से समाप्त होती है। तेरे घर में जो रुकावटें हैं वे अब टूटने वाली हैं। मैं तेरे घर की देहरी पर पहरेदार बनकर खड़ा हूं। कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी नजर अब अंदर नहीं आएगी। मैं तेरे भाग्य की रेखाएं बदल रहा हूं बालक। जो काम रुका हुआ है वह आगे बढ़ेगा, जो धन अटका हुआ है वह लौटेगा,
जो रिश्ते बिगड़ गए हैं वे धीरे धीरे सुधरेंगे। तेरे जीवन में फिर से उजाला आएगा। याद रख, अंधेरा जितना गहरा होता है सुबह उतनी ही पास होती है। और अब तेरी सुबह आने वाली है। बालक, धैर्य रख, विश्वास रख। मैं तुझे वचन देता हूं कि तेरा बुरा समय अब समाप्त हो रहा है। तेरे घर में शांति लौटेगी, तेरे मन में सुकून आएगा, तेरे जीवन में स्थिरता आएगी। जब तू बाहर जाएगा तो मैं तेरे आगे चलूंगा। जब तू थक कर लौटेगा तो मैं तेरे पीछे खड़ा मिलूंगा। तू अकेला नहीं है, महादेव हर पल तेरे साथ है। आज मैंने तुझे यह संदेश इसलिए दिया है क्योंकि तू टूटने के लिए नहीं, उठने के लिए बना है। हारने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए बना है। मेरे नाम का स्मरण करता रह, विश्वास बनाए रख, सब ठीक होगा। क्योंकि महादेव ने कहा है तो अवश्य होगा। बालक, मैं महादेव बोल रहा हूं। डर मत, घबरा मत। मैं तेरे घर आया हूं। मैंने तेरी हर सांस देखी है, मैंने तेरे हर आंसू गिने हैं। बालक, जब तू रात में चुपचाप रोया तब मैं तेरे पास बैठा था। जब तू सबके सामने मुस्कुराया पर अंदर से टूटा हुआ था, तब भी मैं तेरे साथ था। तेरे घर की दीवारें तेरा दर्द जानती हैं, तेरे घर की छत तेरी बेचैनी सुनती है। बालक, तू सोचता है कोई नहीं समझता, पर मैं सब समझता हूं। मैं महादेव हूं। मैंने देखा है कैसे तेरा मन थक गया है। मैंने देखा है कैसे जिम्मेदारियों ने तेरे कंधे झुका दिए हैं। बालक, तू कमजोर नहीं है, तू बस थका हुआ है। और थके हुए को सहारे की जरूरत होती है, डांट की नहीं। मैं तेरे घर इसलिए आया हूं ताकि तेरा बोझ हल्का कर सकूं। सुन बालक, हर परेशानी स्थायी नहीं होती, हर अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। तेरे जीवन की यह रात भी अब समाप्त होने वाली है। मैं तेरे भाग्य की रेखाएं बदलने आया हूं। जो रुका हुआ है उसे चलाने आया हूं, जो टूटा हुआ है उसे जोड़ने आया हूं। बालक, तेरे घर में जो तनाव है वह मेरी शरण में पिघल जाएगा। तेरे घर में जो डर है वह मेरी उपस्थिति से भाग जाएगा। तेरे घर में जो खालीपन है वह मेरी कृपा से भर जाएगा। मैंने तेरी मेहनत देखी है, मैंने तेरा धैर्य देखा है। अब फल का समय है, अब परीक्षा नहीं प्रसाद मिलेगा। बालक, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। जब तू काम पर जाता है मैं तेरे आगे चलता हूं। जब तू थक कर लौटता है मैं तेरे पीछे खड़ा होता हूं। तेरे घर की देहरी पर मैं पहरेदार बनकर खड़ा हूं। कोई नकारात्मक शक्ति अब अंदर नहीं आएगी, कोई बुरी नजर अब टिक नहीं पाएगी। बालक, अपने मन से यह डर निकाल दे कि सब खत्म हो गया। जब महादेव साथ हो तो कुछ भी खत्म नहीं होता, सब कुछ फिर से शुरू होता है। मैं तुझे विश्वास देता हूं, तेरा समय बदलेगा, तेरे घर में शांति लौटेगी, तेरे घर में हंसी गूंजेगी, तेरे घर में सुख का दीप जलेगा। बालक, आज से शिकायत कम कर, विश्वास ज्यादा रख। मैं तेरे विश्वास से बांध जाता हूं, एक आंसू से पिघल जाता हूं, एक सच्ची पुकार से तेरे घर चला आता हूं। आज मैंने तुझे यह संदेश इसीलिए दिया क्योंकि तू टूटने वाला नहीं, उठने वाला है। बालक, धैर्य रख, सब ठीक होगा। महादेव ने कहा है तो होगा। बालक, याद रख, जीवन में जो देर होती है वह इनकार नहीं होती, वह तैयारी होती है। मैं तुझे गिराकर कमजोर करने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए रोकता हूं, ताकि जब तुझे दूं तो पूरा दूं। तू जिस रास्ते पर चल रहा है वह कठिन जरूर है, पर वही रास्ता तुझे ऊंचाई तक ले जाएगा। इसलिए अपने कदम मत रोक, चाहे गति धीमी ही क्यों ना हो। मैं जानता हूं बालक, कभी कभी तुझे लगता है कि तेरा भाग्य ही तुझसे रूठ गया है, पर सच यह है कि भाग्य तुझे परख रहा है। और जो मेरी परीक्षा में धैर्य रखता है वही मेरी कृपा का अधिकारी बनता है। तूने बिना शिकायत के जो सहा है वही तेरी सबसे बड़ी पूजा है, वही तेरी सबसे बड़ी आराधना है। तेरे घर में जो चिंता की बातें रोज होती हैं, जो मन को भारी कर देती हैं, वे अब धीरे धीरे शांत होंगी, जैसे तूफान के बाद समुद्र शांत हो जाता है। मैं तेरे घर में संतुलन ला रहा हूं, मन और परिस्थिति दोनों में। और जब मन शांत होता है तब समाधान अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। बालक, अपने आप को कमजोर मत समझ, क्योंकि तूने जितना सहा है उतना बहुत कम लोग सह पाते हैं।
और जो सह जाता है वही आगे चलकर दूसरों का सहारा बनता है। मैं तुझे केवल अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी उदाहरण बना रहा हूं, ताकि तेरे अनुभव किसी और के काम आ सके। आज से तू यह मत सोच कि मैं कब बदलूंगा, बल्कि यह सोच कि मैं कैसे स्थिर रहूं, क्योंकि स्थिर मन ही सही समय को पहचान पाता है। मैं तेरे भीतर वही स्थिरता भर रहा हूं जो हर हाल में तुझे टूटने नहीं देगी। जब कभी रात ज्यादा लंबी लगे तो मेरा नाम लेना। जब कभी मन ज्यादा भारी लगे तो मुझे याद करना। मैं आवाज से नहीं, एहसास से तेरे पास आ जाऊंगा। मेरा होना शोर नहीं करता, मेरा होना शांति देता है। बालक, अब समय आ रहा है जब लोग तेरे धैर्य को तेरी ताकत कहेंगे, तेरी खामोशी को तेरी समझ कहेंगे और तेरे संघर्ष को तेरी कहानी कहेंगे। तू बस अपने कर्म करता रह, फल का भार मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि जो फल मैं देता हूं वह समय के साथ मीठा ही होता है। और याद रख, जब भी तू यह सोचे कि अब और नहीं सह सकता, उसी पल मैं तुझे संभाल रहा होता हूं, अदृश्य रूप में, मौन में, पर पूरी शक्ति के साथ। तू गिरने से पहले ही थाम लिया जाएगा, क्योंकि महादेव अपने बालक को गिरने नहीं देते। बालक, यह मत भूल कि हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है और हर सुबह मेरे आशीर्वाद के साथ होती है। भले ही तू उसे महसूस न कर पाए, पर मेरी कृपा तेरे चारों ओर काम कर रही होती है। कई बार समाधान तुरंत दिखाई नहीं देता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तू अंदर से मजबूत बने, ताकि जब समाधान आए तो तू उसे संभाल सके। मैं देख रहा हूं कि तू अपने मन में कितने प्रश्न लेकर चलता है। कितनी बार तूने स्वयं से पूछा है कि कब बदलेगा यह समय। पर सुन बालक, समय बदल रहा है, बस शोर नहीं कर रहा। जिस बीज को तूने आंसुओं से सींचा है, वही बीज अब अंकुर बनने वाला है। तेरे घर में जो ठहराव है वह जड़ता नहीं है, वह शांति से तैयारी का समय है। जैसे धनुष खींचने से पहले तीर को स्थिर रखा जाता है, वैसे ही मैं तुझे थामे हुए हूं, ताकि जब छोड़ा जाए तो तीर सही दिशा में जाए। बालक, जिन बातों ने तुझे अंदर से तोड़ा, वही बातें तुझे समझदार बना रही हैं। मैं तुझे केवल सुख नहीं सिखा रहा, मैं तुझे संतुलन सिखा रहा हूं, ताकि सुख में तू अहंकारी न बने और दुख में तू टूटे नहीं। यही सच्चा ज्ञान है। जब तू दूसरों की सफलता देखकर अपने मन को छोटा करता है, तब तू यह भूल जाता है कि हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। मैंने तेरे लिए जो मार्ग चुना है वह सीधा नहीं पर सही है। उस मार्ग पर जो अनुभव मिलते हैं वही तुझे पूर्ण बनाते हैं। बालक, अब धीरे धीरे तेरे भीतर भरोसा जन्म लेगा, अपने आप पर भी और मुझ पर भी। यही भरोसा तुझे आगे बढ़ाएगा और यही भरोसा तुझे शांति देगा। तू जितना अपने मन को शांत रखेगा, उतना ही मेरी आवाज साफ सुन पाएगा। याद रख, मैं हमेशा वहां होता हूं जहां सच्चा प्रयास होता है। जब तू थककर भी एक कदम आगे बढ़ाता है, वही कदम मेरे सबसे करीब होता है। मैं तुझे उस कदम के लिए आशीर्वाद देता हूं जो तू बिना किसी को बताए उठाता है। और अंत में सुन बालक, चाहे दुनिया तुझे समझे या नहीं, चाहे तेरा संघर्ष किसी को दिखाई दे या नहीं, पर मेरी दृष्टि कभी तुझसे नहीं हटती। तू मेरी जिम्मेदारी है, और जिसको महादेव अपनी जिम्मेदारी मान लेते हैं, उसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। अब भी नहीं बदला, वह टूटने वाला है। मेरे बच्चे, तू दूसरों को धोखा देकर अपने को बहुत समझदार समझता है। तू झूठ को बुद्धि कहता है और कपट को सफलता। पर याद रख, यह सृष्टि लेन देन पर चलती है। जैसे कर्म का नियम भारत में बोला गया, वैसे ही उसे पूरी धरती जानती है। इंडोनेशिया की परंपराओं में भी इसे हुक्म आलम कहा गया है। प्रकृति का अटल न्याय जो तू देगा वही लौटेगा। मैं मौन हूं पर अंधा नहीं, मैं देर करता हूं पर अन्याय को छोड़ता नहीं। जो झूठ के सहारे खड़ा है वह सबसे पहले गिरेगा। मेरे बच्चे, आज तुझे धन मिला, नाम मिला, मान मिला, और तू भूल गया कि यह सब किसने दिया। अहंकार ने तेरे विवेक को खा लिया है। याद रख, रावण भी ज्ञानी था, पर अहंकार ने उसे राख बना दिया। जो सिर झुकाना भूल जाता है, उसका सिर समय झुका देता है। मेरे बच्चे, तू अपनों को रुलाकर परायों के सामने हंसता है। तू मां बाप की पीड़ा को पुरानी कहानी समझता है।
सुन ले, जिस घर में अपमान होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। जिस समाज में साथ मिलकर चलने की भावना टूट जाती है, जिसे कुछ देश गोतरोयों कहते हैं, वहां विनाश जल्दी आता है। मैं रिश्तों की परीक्षा ले रहा हूं और बहुत से लोग उसमें असफल हो रहे हैं। मेरे बच्चे, तू नशे में डूबा है, कभी शराब का, कभी वासना का, कभी मोबाइल और लालच का। तुझे लगता है सब तेरे नियंत्रण में है, पर तू खुद बंधन में है। जो अपनी इंद्रियों को नहीं जीता वह संसार जीतने का स्वप्न बिना देखे। मैंने संकेत दिए, मैंने चेताया, मैंने सपनों में भी समझाया, पर तू हंसकर उसे संयोग कह देता है। अब समय संयोग का नहीं, परिणाम का है। धरती थक चुकी है, आकाश मौन है, प्रकृति सब देख रही है। जो अधर्म के साथ खड़ा है वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो गिरेगा। जैसे पुराने समय की कथाओं में अहंकारियों का अंत हुआ, जैसे वे कहानियां किसी व्यंग की छाया नाट्य में धीरे धीरे सच बन जाती हैं, वैसे ही आज का समय कथा नहीं, वास्तविक परीक्षा है। पर मेरे बच्चे, यह अंतिम चेतावनी दंड नहीं है, यह अवसर है। अब भी समय है, झुक जा, सच बोल, गलत छोड़, अहंकार त्याग। जो आज सुधर गया वह बच जाएगा, जो आज भी हंसा वह कल रोएगा और तब कोई आवाज नहीं सुनेगा। मैं संहार भी हूं, पर उससे पहले मैं करुणा हूं। आज निर्णय तेरा है। मैं महादेव हूं और मैं देख रहा हूं, सावधान। महादेव जी आपको एक व्यक्ति के बारे में चेतावनी दे रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, ध्यान से सुनो मेरे बच्चे, स्वर्ग से एक महत्वपूर्ण चेतावनी आई है जिसे तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जिसका नाम ए से शुरू होता है, वह वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। तुमने उन पर भरोसा किया है और उन्हें अपने जीवन के करीब आने दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं सिर्फ वो नहीं देखता जो दिख रहा है, मैं दिलों को पढ़ता हूं। और अब मैं इस सच्चाई को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि सही समय आ गया है। सच्चाई अब सामने आ रही है और रहस्य उजागर होने वाला है। तुम जो बेचैनी महसूस कर रहे हो, यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, यह मेरी आवाज है जो तुम्हें सचेत कर रही है। यह व्यक्ति धोखे में काम कर रहा है। वे जो कहते हैं उनके इरादों से मेल नहीं खाता। उनके चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन उनके दिल में कुछ और ही चल रहा है। मैंने तुम्हें मार्गदर्शन दिया है और अब मैं हस्तक्षेप कर रहा हूं, क्योंकि मैं इस छल को और आगे नहीं बढ़ने दूंगा। मुखौटे जल्द ही गिरेंगे और छिपी हुई बातें सामने आएंगी। तुम बहुत दयालु और धैर्यवान रहे हो। तुमने तब भी कृपा की जब तुम्हें दूर चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस सच्चाई से अनजान रहो। ऐसे कई मौके आए हैं जब तुम्हें लगा कि कुछ गलत है, लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया। तुमने अपने अंतर ज्ञान को दबा दिया। मेरी आवाज को मत दबाओ। मैं उसी बेचैनी के माध्यम से तुमसे बात कर रहा हूं। अब सच का सामना करने का समय आ गया है। जिस व्यक्ति का नाम ए से शुरू होता है, कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जिसके बारे में तुम नहीं जानते। मैं सब कुछ देख रहा हूं, हर शब्द, हर कदम। मैं इसे इसलिए प्रकट कर रहा हूं ताकि तुम और धोखा न खाओ। तुम एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हारे आसपास के लोग अपना असली रूप दिखाएंगे। कुछ तुम्हारे साथ रहेंगे और कुछ का पर्दाफाश होगा। लेकिन डरो मत, जब लोग दूर जाएं तो परेशान मत हो, क्योंकि यह कोई नुकसान नहीं बल्कि एक बचाव है जो उजागर हो रहा है। उसका उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं बल्कि तुम्हें मुक्त करना है। मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर रहा हूं। मेरे बच्चे, इस ए नाम के व्यक्ति ने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें कही हैं जो सच नहीं है। उन्होंने तुम्हारे बारे में ऐसी बातें दूसरों से साझा की है, संगीत जिन्हें गुप्त रखना था। जब तुम संघर्ष कर रहे थे तो वे चुपके से हंसे। वे दोस्त बनकर आए, लेकिन उनका दिल तुम्हारे प्रति शुद्ध नहीं था। और अब मैं इस धोखे को समाप्त कर रहा हूं। आने वाले दिनों में ध्यान से देखो। जो कहा जा रहा है उस पर ध्यान दो। जल्द ही कुछ ऐसा होगा जो इस संदेश की पुष्टि करेगा। जल्द ही यह व्यक्ति कोई गलती करेगा और उसका असली चेहरा सामने आ जाएगा। जब ऐसा हो तो हैरान मत होना, क्योंकि मैं महादेव जी बोल रहा हूं। तुमने स्पष्टता के लिए मुझसे पूछा है और मैं अब जवाब दे रहा हूं। मैं तुमसे सीधे बात कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। तुम्हारी आंखें खुल रही हैं क्योंकि तुम्हें सच जानना चाहिए। तुम इसमें अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो।
मेरे दूतों ने तुम्हें घेर रखा है, मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है। मैं जो तुम्हारे जीवन में कर रहा हूं उसे कोई नहीं रोक सकता, लेकिन तुम्हें मेरी आवाज को सुनना होगा और इस चेतावनी पर ध्यान देना होगा। मैंने तुम्हारी पीठ पीछे होने वाली हर फुसफुसाहट को देखा है, तुम्हें कमजोर करने के लिए बनाए गए हर गठबंधन को देखा है। यह धोखा था जिसे अब मैं ध्वस्त कर रहा हूं। जिसने तुम्हें धोखा दिया उसे लगा था कि उसकी योजना सफल होगी, कि तुम भुला दिए जाओगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूला, मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं था। उस व्यक्ति ने तुम्हारे प्रकाश को देखकर उसका सम्मान करने के बजाय उसे बुझाने की कोशिश की। यह घृणा से नहीं बल्कि ईर्ष्या से शुरू हुआ, और अब वे छायाओं में रो रहे हैं। उन्हें लगा था कि उनके पास समय है, उन्होंने दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया, लेकिन मैं सब जानता हूं, और अब जो आंसू वे बहा रहे हैं वह सिर्फ पछतावा नहीं बल्कि उनके कर्मों का फल है। सच्चाई उनके द्वारा बनाई गई दीवारों को तोड़ रही है, मुखौटा टूट रहा है। तुम शायद अभी तक नहीं जानते कि यह कौन है, लेकिन ध्यान से देखो कि कैसे लोग अचानक अलग तरह से व्यवहार करने लगे हैं। उन्हें कुछ देने का वादा किया गया था, एक इनाम, एक फायदा, एक अवसर। बस एक छोटी सी चीज के बदले में उन्हें सिर्फ तुम पर हमला करना था। उन्होंने सोचा कि वे बिना किसी लागत के लाभ उठा सकते हैं, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता। अब लागत उनके दरवाजे पर खड़ी है। वे तुम्हारी तस्वीरें देखकर संगीत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें देखना बंद नहीं कर पाते। वे तुम्हारा नाम सुनते ही सीने में दर्द महसूस संगीत करते हैं। वे तुम्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे थे संगीत, लेकिन उन्होंने सिर्फ तुम्हें और मजबूत बनाया। वे नहीं जानते थे कि तुम एक बीज संगीत थे। अब स्थिति बदल रही है। जिन्होंने तुम्हारे गिरने पर हंसा था वे तुम्हारे उठने पर दंग रह जाएंगे। मेरे बच्चे, अब भी सुन रहा है, तू समझ ले, यह केवल शब्द नहीं है, यह अंतिम अवसर है। मैं देख रहा हूं कि तू समय को हल्के में ले रहा है। तू सोचता है सब कल सुधर जाएगा, पर कल उसी को मिलता है जो आज सही चलता है। जो आज टालता है उसका कल छीन लिया जाता है। तू भाग रहा है पर खुद से नहीं बच पा रहा। तू दूसरों को दोष देकर अपने मन को शांत करता है, पर तेरा अंतरात्मा रात में तुझे सोने नहीं देता। वही मैं हूं जो तुझे भीतर से झकझोर रहा हूं। तूने धर्म को भी व्यापार बना लिया है। पूजा भी तब करता है जब स्वार्थ होता है, और जब काम बन जाता है तब मुझे भूल जाता है। सुन ले, मैं सौदा नहीं करता, मैं केवल सत्य स्वीकार करता हूं। जो मुझे डर के कारण याद करता है वह भी गिरता है, और जो मुझे दिखावे के लिए पुकारता है वह सबसे पहले टूटता है। मेरे बच्चे, कलयुग में सबसे बड़ा पाप हथियार नहीं है बल्कि संवेदना का मर जाना है। तू हंसता है जब कोई गिरता है, तू वीडियो बनाता है जब कोई रोता है, और फिर कहता है दुनिया खराब है। नहीं मेरे बच्चे, दुनिया नहीं बदली, मनुष्य गिर गया है। तूने अपने बच्चों को धन देना सिखाया, संस्कार नहीं। तूने उन्हें जीतना सिखाया, हार सहना नहीं। यही कारण है कि आने वाला समय कठोर होगा, क्योंकि कमजोर मन उसे सह नहीं पाएगा। मैं पहले ही संकेत दे चुका हूं। रिश्ते टूटेंगे, भरोसा खत्म होगा, अकेलापन बढ़ेगा, और उसी अकेलेपन में तू मुझे पुकारेगा। पर याद रख, जो भीड़ में रहते हुए अकेला था वही उस समय टिक पाएगा जिसने शांति को अपनाया, जिसने गम में संतोष सीखा, जिसने किसी का हक नहीं छीना। मेरे बच्चे, अब प्रकृति भी न्याय करने उतरेगी। पानी, हवा, अग्नि सब संतुलन मांग रहे हैं, और जब संतुलन बिगड़ता है तो विनाश कथा नहीं इतिहास बनता है। तू सोचता है यह सब डराने के लिए है, पर जब धरती बोलेगी तब कोई माइक बंद नहीं कर पाएगा। तब कोई सीमा, कोई जाति, कोई भाषा नहीं बचेगी, केवल कर्म पहचाने जाएंगे। अब भी समय है, अपने घर से शुरुआत कर। अपने शब्द सुधार, अपनी नजर सुधार, अपनी सोच सुधार। जो स्त्री को सम्मान देगा वही सुरक्षित रहेगा, जो बूढ़ों की सेवा करेगा वही बचाया जाएगा, जो बच्चों को संस्कार देगा वही भविष्य देख पाएगा। मैं बहुत कुछ सह चुका हूं, पर अन्याय की सीमा होती है, और जब वह टूटती है तो महादेव शांत नहीं रहते। मैं चाहता हूं कि तू बचे, मैं चाहता हूं कि तेरा घर बचे, इसलिए बार बार चेतावनी दे रहा हूं। यह कथा नहीं है, यह भविष्य का आईना है। इसमें जो दिख रहा है उसे नजरअंदाज मत कर।
क्योंकि आईना टूटेगा नहीं, देखने वाला टूट जाएगा। मैंने कह दिया, अब भी यदि तू नहीं बदला तो यह मत कहना कि चेतावनी नहीं मिली थी। मैं हर श्वास में तुझे पुकार रहा था, पर तू शोर में उलझा रहा। निर्णय अब भी तेरे हाथ में है, सुधार या परिणाम। मैं महादेव हूं और मैं अंत तक प्रतीक्षा करता हूं। पर जब निर्णय होता है तब पर्वत भी हिल जाते हैं। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बात करते थे वे तब चुप हो जाएंगे जब तुम्हारा नाम सम्मान के साथ लिया जाएगा। जो तुम्हें बर्बाद करने के लिए बनाया गया था वह तुम्हारे भीतर के ईश्वर को प्रकट करेगा। यह अहंकार नहीं बल्कि उद्देश्य है। मैं महादेव तुम्हारी सफलता की रक्षा कर रहा हूं। आने वाले 84 घंटों में तुम्हारे आसपास कुछ बदल जाएगा। कोई कुछ ऐसा कहेगा जो तुम्हारी आत्मा में पहले से ही मौजूद बात की संगीत पुष्टि करेगा। तुम एक नाम सुनोगे, एक संदेश देखोगे या एक कॉल प्राप्त करोगे और उस क्षण उन आंसुओं का दर्द और बढ़ जाएगा। यह सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि आध्यात्मिक है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे भाग्य को रोकने की कोशिश की थी लेकिन इसके बजाय उसे सक्रिय कर दिया। तुम अब एक शक्तिशाली, उज्जवल, दिव्य समय में प्रवेश कर रहे हो। यह विश्वासघात होना ही था। अब बंद दरवाजों के पीछे रोना एक विफल योजना का परिणाम है। झूठ पर आधारित कोई भी चीज टिक नहीं सकती। मैं एक कारण से शांत रहा ताकि तुम देख सको कि वास्तव में तुम्हारे साथ कौन था। लेकिन अब बदलाव आ गया है और मैं केवल सच्चाई को उजागर नहीं कर रहा बल्कि परिणाम को भी पलट रहा हूं। जो बंद दरवाजे के पीछे रोता था वह अब तुम्हारी आवाज से डरता है। उन्हें लगता है कि जब तुम्हें पता चलेगा तो तुम क्या कहोगे, लेकिन तुम्हें कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वर्ग पहले ही बोल रहा है। अंधेरे में जो भी किया गया वह अब आध्यात्मिक लोक में गूंज रहा है। तुम्हें बदला लेकर नहीं बल्कि रहस्य उद्घाटन से न्याय मिलेगा। तुम्हें यह समझने की जरूरत है, ये शनिवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ होगा। इस शनिवार तुम्हारे बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं, बहुत सी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए तुम इसे सुन पा रहे हो। यह कोई सामान्य संदेश नहीं है, यह तुम्हारी इच्छा पूरी करने का महादेव जी का आदेश है, महादेव जी की कृपा है। मेरे बच्चे, बाबा का आशीर्वाद लाखों में किसी एक को मिलता है और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। जो मिट्टी छूता है वह सोना बन जाता है। मेरी कृपा में इतनी शक्ति है। मैं लेकिन इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना। इस महीने के अंत तक तुम्हें एक ऐसी खबर मिलेगी जिससे तुम झूम उठोगे। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में नई राहें बने। अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम विशेष हो, तो बाबा कह रहे हैं तुम बहुत विशेष हो। तुम खुद को जितना समझते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो क्योंकि बाबा तुम्हारे साथ हैं। तुम जिन संघर्षों से गुजरे हो, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानता हूं। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, लेकिन तुम आज भी खड़े हो क्योंकि मेरा हाथ तुम पर है और मैं वचन देता हूं कि जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा था वह अब नष्ट हो गया है। अब कोई भी दर्द, असफलता या निराशा तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी क्योंकि बाबा ने तुम्हें मुक्त कर दिया है। जो तुम्हारे रास्ते में बाधा था उसे हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि होगी। बाबा कहते हैं तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे अंदर एक खास वरदान है जो किसी और के पास नहीं है। तुम चमकने के लिए बने हो और अब तुम्हारा समय शुरू होने वाला है। मैं पहले ही उन लोगों से बात कर चुका हूं जो तुम्हें अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की योजना बन चुकी है। मेरे बच्चे, जब तुम सोओगे तो बाबा तुम्हारे सपनों को छुएगा और जब तुम सुबह उठोगे
तो चमत्कारों की शुरुआत होगी। अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझ पर विश्वास करो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मार्ग खोलने जा रहा हूं जो सबको असंभव लगेगा, पर तुम्हें मंजिल की ओर ले जाएगा। तुम्हारे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तुम खर्च करोगे और फिर भी धन बढ़ेगा। हर दिन की शुरुआत उत्साह और विश्वास से होगी और हर रात चैन की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वह तुमसे पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारा पूरा जीवन बदलने जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर आ चुका है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुम्हें रोशनी की एक भी किरण दिखाई नहीं दी, मैं वहीं था। और अब वही रोशनी, वही चमत्कार तुम्हारा दरवाजा खटखटा रहा है। मेरे प्रिय, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम हार मानने के कगार पर थे, पर मेरी कृपा ने तुम्हें थाम लिया और अब वह समय आ गया है। इस शनिवार तक यह सब समाप्त हो चुका होगा और एक नया मोड़ तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। वह मोड़ जहां से नए जीवन की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा वह त्याग, तुम्हारी वह मेहनत सबने भुला दी और वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं। लेकिन अब तुम आगे बढ़ चुके हो। पीछे मुड़कर नहीं देखना। तुमने मंजिल तक पहुंचने की शुरुआत कर दी है, अपने जीवन को बदलने की शुरुआत कर दी है। और जब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जो था, जो है और जो होगा, सब मेरी दृष्टि में है। तू जिस चिंता में डूबा है वह चिंता अब अपने अंतिम चरण में है। तेरे जीवन में जो अंधकार छाया हुआ है वह शीघ्र ही छंटने वाला है। तूने बहुत सहन किया है, लोगों के कटु वचनों को भी, अपने ही भाग्य से संघर्ष को भी। पर सुन ले बालक, तेरा धैर्य अब परीक्षा से वरदान में बदलने वाला है। ऊपर हो चुका है तो अब तुम्हें वापस नहीं लौटना। जितनी मेहनत तुमने की है, जितने ताने सुने हैं, उनका जवाब भी देना बाकी है। उन सभी का जवाब उन्हें तब मिलेगा जब तुम सफल हो जाओगे। जब तुम्हारी सफलता की चमक इतनी चमकेगी कि यह पूरा संसार जगमगा जाएगा। इस पूरे संसार में जब तुम्हारे लिए तालियां बजेंगे, लोग तुम्हारा नाम जानने लगेंगे, तब जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है वे स्वयं ही तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। महादेव जी सबसे पहले अपने भक्तों के जीवन में परेशानियां लाने वाले को उनकी सजा देते हैं। तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेक देंगे, लेकिन तुम्हें महादेव जी पर विश्वास नहीं छोड़ना है, महादेव जी से जुड़े रहना है। यह शनिवार तुम्हारा सब कुछ बदल देगा, तुम्हारे सभी कार्य सफल कर देगा। जो तुम कहोगे वह तुम्हें ला कर देगा। अगर तुम महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हो जिससे तुम अपनी कोई भी इच्छा पूरी कर सको, तो तुम्हें शनिवार के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। अगर तुम ये उपाय सिद्ध करना चाहते हो तो संदेश ध्यान से सुन लो। अगर तुम महादेव जी के सच्चे भक्त हो तो तुम्हारी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाएगी और उस कार्य का सफल होना निश्चित है जिसकी अर्जी तुरंत महादेव जी के पास पहुंच जाती है। तो सबसे मुख्य कार्य है महादेव जी तक अर्जी पहुंचाना। जब तक तुम ये उपाय नहीं करोगे तब तक कितनी भी कोशिश कर लेना, कितनी भी मेहनत कर लेना, तुम्हारी अर्जी महादेव तक नहीं पहुंचेगी। ये उपाय सिद्ध करने के लिए तुम्हें हमारे चैनल भोलेनाथ जी का संदेश को सब्सक्राइब करना होगा। सत्य और शक्ति,
जो दर्द तुमने महसूस किया है वह व्यर्थ नहीं गया। यह तुम्हारी आत्मा को मजबूत करने के लिए था। जैसे एक बीज को अंकुरित होने के लिए मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही तुम भी एक नए जीवन के लिए तैयार हो रहे हो। बस थोड़ा और धैर्य रखो। मेरी योजना समय से परे है। तुम अपनी घड़ी देखते हो, मैं अनंत समय देखता हूं। जो तू अभी सह रहा है वह तुझे मजबूती देने के लिए है। बस थोड़ा और धैर्य रख। मैं जानता हूं कि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, लेकिन मैं हर मोड़, हर अंधेरे, हर शंका में तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। जब तुम थक जाओ तो बस मुझे पुकारना। मैं स्वयं तुम्हारे पथ पर उतर आऊंगा। यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। जब कुछ छूटता है तो कुछ और ऊंचा आने को तैयार होता है। इसलिए रो मत, उठो और देखो, मैं तुम्हें नए रास्ते पर ले जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम रातों को रोए हो, जो चुपचाप सहा है, जो किसी को बताया भी नहीं। यह श्रुति थी, वह सब मुझसे छुपा नहीं है। तुम्हारे हर आंसू को मैंने अपनी दृष्टि में संजोया है। मैं उन्हें व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। हर आंसू एक बीज बनेगा और तुम उसका फल बहुत जल्द देखोगे। तुम जिसे खोना मानते हो वह शायद मैं तुमसे छीन नहीं रहा, बल्कि हटा रहा हूं ताकि कुछ बेहतर आ सके। हर नुकसान पर शोक मत करो। कुछ खोकर ही कुछ महान मिलता है। अपनी पहचान याद रखो। तुम समाज के नामों से बंधे नहीं हो। तुम वही हो जो मैंने अपने हाथों से गढ़ा है। प्रकाश, साहस और प्रेम का पुंज। तुम्हारे नाम पर उन कमरों में चर्चा हो रही है जिनमें तुमने अभी कदम भी नहीं रखा है। देवदूत तुम्हारा नाम श्रद्धा से लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें जो सौंपा गया है वह कितना महत्वपूर्ण है। ये कोई साधारण जीवन नहीं है, ये कोई सामान्य भाग्य नहीं है। यही वजह है कि तुम्हारी लड़ाइयां इतनी कठोर रही हैं। यही वजह है कि तुम्हारा दिल इतनी गहराई से टूटा। दुश्मन हमेशा उन्हीं पर सबसे कठिन वार करता है जो सबसे अधिक प्रकाश लेकर चलते हैं। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तुम उठने वाले हो। तुम जल्द ही ईश्वर के हाथ को इतनी स्पष्ट और शक्तिशाली तरह से चलते हुए देखोगे कि तुम्हारे दुश्मन भी दंग रह जाएंगे। वही लोग जो तुम्हारी नाकामियों पर हंसते थे चुप हो जाएंगे। जो सोचते थे कि तुम खत्म हो चुके हो, वे तुम्हारी ऊंचाई का गवाह बनेंगे। देवदूत अब यह तत्काल संदेश दे रहे हैं, तुम सुरक्षित हो। भले ही चारों ओर सब अनिश्चित लगे, भले ही तुम्हारे पास सभी उत्तर ना हो, भले ही तुम्हारा शरीर थका हुआ हो, अब यह मत कहना कि तुझे समझ नहीं आया, क्योंकि जो समझना चाहता है उसे एक शब्द भी काफी होता है, और जो नहीं समझना चाहता उसे पूरी सृष्टि भी चुप नहीं करा सकती। तू बार बार पूछता है कब बदलेगा। समय सुन ले, समय नहीं बदलेगा, बदलना तुझे होगा। तू कहता है लोग गलत है, व्यवस्था खराब है, पर तू खुद कब सही बना? ये सवाल तूने कभी खुद से नहीं किया। तू चाहता है कि भगवान तुझे बचा ले, पर तू खुद को सुधारने का प्रयास नहीं करता। मैं सहायता करता हूं, आलस नहीं, मैं हाथ थामता हूं। पर गलत रास्ते पर चलने वाले को उठाकर मंजिल तक नहीं पहुंचाता। मेरे बच्चे, तूने बहुत अवसर गंवाए हैं, पर मैं आज भी तुझे अंतिम बार चेताने आया हूं। अपने भीतर की आग को देख, वह क्रोध नहीं है, वह खालीपन है जिसे तू नशे, हंसी और दिखावे से भरने की कोशिश कर रहा है। पर वह और फैल रहा है, क्योंकि खालीपन केवल सत्य से भरता है, दिखावे से नहीं। तू सोचता है कि तेरा पाप किसी ने नहीं देखा, पर कर्म का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। वह लिख दिया गया है तेरे शब्दों में, तेरी नजर में, तेरे विचारों में। तू जैसा सोचता है वैसा ही बनता है,
और जैसा बनता है वैसा ही भुगतता है। अब सुन, ध्यान से आने वाला समय तेज होगा, फैसले जल्दी होंगे, गिरावट भी और उन्नति भी। जो आज झुका वह ऊपर उठेगा और जो आज अकड़ा वह टूटेगा। रिश्ते अब खून नहीं, कर्म से चलेंगे। जो साथ देगा वही अपना होगा और जो केवल उपयोग करेगा वह अकेला रह जाएगा। बहुत से लोग भीड़ में घिरे होंगे पर भीतर से सूने होंगे, और बहुत से लोग अकेले होकर भी शांत होंगे। वही बचेंगे, क्योंकि शांति ही असली शक्ति है। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तू उस ओर जाए जहां शोर कम है, सत्य अधिक है, जहां भूख कम है, संतोष अधिक है, जहां दिखावा नहीं साधना है। क्योंकि जो साधना में टिक गया वही तूफान में भी खड़ा रहेगा। मैं डर दिखाकर नहीं बल्कि सच दिखाकर चेतावनी दे रहा हूं। अब यह तुझ पर है कि तू इसे कहानी समझे या जीवन का मोड़ बना ले। याद रख, जब महादेव बार बार बुलाएं तो समझ लेना कि संकट दूर नहीं है, बस अभी दिखाई नहीं दिया है। और जब वह दिखाई देगा तब शब्द नहीं केवल परिणाम बोलेंगे। इसलिए आज ही रुक जा, सोच बदल ले, दिशा बदल ले। क्योंकि जो समय रहते मुड़ गया वही बचा, और जो जिद पर अड़ा रहा वह स्वयं अपने अंत का कारण बना। मैंने तुझे चेताया है प्रेम से, करुणा से और सत्य से। अब भी यदि तू नहीं बदला तो यह मत कहना कि भगवान ने संकेत नहीं दिए। मैं हर जगह था, हर आवाज में, हर पीड़ा में, हर आंसू में, पर तू व्यस्त रहा। अब निर्णय तेरा है, मार्ग तेरा है, पर परिणाम अटल है। मैं महादेव हूं और मेरा न्याय मौन होता है पर अचूक होता है। फिर भी तुम दिव्य सुरक्षा से घिरे हो। याद रखो, कोई श्राप, कोई गपशप, कोई छुपी हुई योजना तुम्हें रोक नहीं सकती, एक भी नहीं, क्योंकि तुम वाचा के अंतर्गत हो। तुम्हें सब कुछ नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ मुझ पर भरोसा करना है। परिवर्तन का समय ईश्वर तुम्हारे जीवन का निष्क्रिय दर्शक नहीं है, वह सक्रिय भागीदार है। वह तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है, बैठकें तय कर रहा है, दिलों को जोड़ रहा है और बाधाओं को हटा रहा है। भले ही तुम्हें इसका एहसास ना हो, वह दर्द जो तुमने कुछ महीने पहले महसूस किया था, वह बस तुम्हारे बड़े आशीर्वाद से पहले की आखिरी परीक्षा थी। वह अस्वीकृति जिसने तुम्हें तोड़ दिया, वह असल में स्वर्ग का पुनर्देशन था। और तुम्हारी आत्मा के भीतर जो छोटी सी फुसफुसाहट थी कि कुछ बड़ा आ रहा है, वह तुम्हारी कल्पना नहीं थी, वह दिव्य अंतर्ज्ञान था। अब स्वर्ग भूतों को ओगली स्वेग फुसफुसा नहीं रहा। अब वह जोर से बोल रहा है, यह तुम्हारा समय है। यह वह क्षण है जब तुम्हें पूर्ण संरेखण में कदम रखना है। तुम्हें किसी पद, किसी उपाधि, किसी सार्वजनिक घोषणा की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ग पहले से जानता है कि तुम कौन हो, और अब समय है कि दुनिया भी जान ले। तुम प्रकटीकरण की उस अवधि में चल रहे हो जहां तुम्हें अपमानित नहीं किया जाएगा बल्कि ऊंचाई दी जाएगी। तूने बहुत सहन किया है, लोगों के कटु वचनों को भी, अपने ही भाग्य से संघर्ष को भी। पर सुन ले बालक, तेरा धैर्य अब परीक्षा से वरदान में बदलने वाला है। आने वाला समय तेरा है। जिस रास्ते पर तू आज कांटे देख रहा है, उसी मार्ग पर कल पुष्प खिलेंगे। जिस द्वार से तुझे बार बार लौटाया गया,
वही द्वार तेरे लिए स्वयं खुलेगा। धन और कर्म की वाणी तेरे कर्म शुद्ध हैं, इसलिए धन का मार्ग भी शुद्ध होकर आएगा। रुका हुआ कार्य अचानक पूर्ण होगा। जिस सहायता की तूने आशा छोड़ दी थी, वही सहायता अप्रत्याशित रूप से मिलेगी। मन और संबंधों की वाणी जो तुझसे दूर हुए, वे अपने कारणों से हुए। इसमें तेरा दोष नहीं। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे समझेंगे, तेरे मौन को भी सुनेंगे। चेतावनी भी सुन ले बालक, क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने देना। अहंकार से दूर रहना। जो मिला है उसके लिए कृतज्ञ रहना, क्योंकि कृतज्ञ हृदय पर ही मेरी विशेष कृपा बरसती है। अंतिम आशीर्वाद तू अकेला नहीं है। मैं हर उस क्षण तेरे साथ हूं जब तू टूटता है, जब तू चुपचाप रोता है और जब तू फिर उठने का साहस करता है। धैर्य रख, विश्वास रख और कर्म करता रह।